झारखंड के क्या समीकरण बदलने वाले हैं? क्या हेमंत सोरेन का एक बड़ा फैसला और कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन से बाहर हो जाएगी? यानी कि हेमंत सोरेन क्या झारखंड में सरकार गिरा के नए सिरे से सरकार बनाने पर विचार कर रही हैं? अब आप लोगों को लग रहा होगा ऐसी कोई खबर नहीं है तो पत्रकार महोदय ये बात क्यों कर रहे हो? लेकिन भाई अगर हाल फिलहाल के माहौल को भी आप देखें तो हेमंत सोरेन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कांग्रेस आरजेडी जो कर रही थी, चुनाव जो बीते हैं हाल फिलहाल में, भले ही हेमंत चुप रह गए, लेकिन अब लग रहा है आर पार की लड़ाई अपने ही साथी दलों से लड़ने के लिए तैयार है। और इसमें शुरुआत कांग्रेस ने करी है। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के पास इस समय विधानसभा में 16 विधायक हैं और उनको पता है इसके सहारे वो अपना राज्यसभा सांसद नहीं जिता सकते। आरजेडी को भी साथ ले लेंगे तब भी नहीं जिता सकते। इनको आवश्यकता पड़ेगी हेमंत सोरेन की पार्टी के 6 वोटों की। उसके बावजूद उन्होंने सलाह नहीं ली जेएमएम से कि क्या हम अपना कैंडिडेट उतारें या नहीं। सीधा आर पार की लड़ाई के लिए इन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। और हेमंत सोरेन ने भी अपने साथी दलों से बातचीत करी जिसमें बसंत सोरेन पार्टी के कुछ मुख्य लीडर मौजूद थे। अब बसंत सोरेन इसलिए निगाहों में आए क्योंकि उनकी पत्नी हेमलता सोरेन भी उसमें उम्मीदवार लग रही है कि शिबू सोरेन जी के निधन से जो सीट खाली हुई, हेमलता को आगे किया जा सकता है या अंजनी सोरेन को आगे किया जा सकता है या किसी सीनियर नेता के नाम पर। फिलहाल विषय वह नहीं है कि उम्मीदवार कौन होगा, विषय यह है कि उम्मीदवारी की इस लड़ाई में, कैंडिडेट को आगे करने की लड़ाई में, सीट जीतने की इस लड़ाई में कहीं कांग्रेस महागठबंधन से तो नहीं अलग हो जाएगी, कहीं हेमंत एक बार फिर बीजेपी की तरफ तो नहीं देख रहे। ये बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। झारखंड के समीकरण सर हमने 2024 में बदलते देखे जब चारों तरफ मोदी लहर चल रही थी, बीजेपी का कमल खिला है हर राज्य में, चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें। लेकिन एक ऐसा राज्य है झारखंड जहां पर आज भी बीजेपी कमल अभी नहीं खिला पाई थी इस बार चुनाव में। तो बीजेपी का अगला टारगेट वही था। रवि किशन से लेकर और तमाम बड़े नेताओं ने बंगाल में जीत के बाद जो सबसे पहला ऐलान किया, उन्होंने कहा बारी झारखंड की है। तो वो बहुत बड़ा सियासी संदेश था। अब राज्यसभा चुनाव आ गया और इस बीच कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार उतार दिया और हेमंत की पार्टी ने फैसला किया कि हम दोनों सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि एक तो सीट शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई, वो तो हमारे हिस्से की है ही। दूसरा, जो संख्या बल के आधार पर जीत की बात कही जा रही है, वो जो बीजेपी की सीट खाली हुई है उसमें हम अपनी संख्या बल के आधार पर अपना दूसरा कैंडिडेट उतारेंगे। यानी पहली सीट तो हमारी थी ही, अब दूसरी सीट हम संख्या बल के आधार पर आएंगे। लेकिन कहीं राज्यसभा का संख्या बल सेट करते करते नए गठबंधन का संख्या बल सेट तो नहीं करना चाह रहे हेमंत सोरेन? सर क्या लगता है? देखिए, हेमंत सोरेन को याद शायद वो सारी बातें हैं जो भूतकाल में बीती। अभी जो 5 राज्य के चुनाव हुए उसमें असम को पकड़ लें तो असम में कांग्रेस सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल था। और जैसे आज झारखंड में जेएमएम है तो कांग्रेस की ये जिम्मेदारी थी कि इंडिया अलायंस का और गठबंधन का धर्म अपनाते हुए, मानते हुए आदिवासी क्षेत्रों में जेएमएम को जगह दी जाए, स्पेस दिया जाए। दोस्ती का ये मतलब होता है कि जहां आपके पास मौका है आप अपने दोस्त को स्पेस दे, और जहां दूसरे के पास मौका है वो आपको स्पेस दे। लेकिन कांग्रेस ने झारखंड में स्पेस तो ले लिया, मंत्रिमंडल में जगह भी ले ली, गठबंधन भी कर लिया, लेकिन जब असम की बारी आई तो हेमंत सोरेन को बेचारे को कुछ दिया नहीं। जेएमएम को ठेंगा दिखा दी और परिणति क्या हुई कि जेएमएम ने असम में अपने उम्मीदवार अलग से उतारे। बिहार में आ जाइए, आरजेडी ने भी वही किया। जो बिहार के आदिवासी बहुल कुछ क्षेत्र है जमुई साइड के, वहां पे जेएमएम चाहती थी कि हमको कुछ सीटें दी जाएं, लेकिन नहीं दी। तीसरी चीज, हेमंत सोरेन को ये बात खल गई कि जब आपने कोई बात की नहीं और प्रणव झा को आपने उम्मीदवार बना दिया। प्रणव झा मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार। और अगर दीपक भाई आप कभी जाएंगे तो शायद प्रणव झा को अपनी जो कांग्रेस सेवा का इनाम भी मिल रहा है, पवन खेड़ा की तरह। हालांकि उन्होंने कभी बोला तो नहीं कि तपस्या में कोई कमी रह गई, लेकिन जो लोग कांग्रेस बीट कवर करते रहे, चाहे वो 24 अकबर रोड हो या आज के दौर में इंदिरा भवन,
तो आप देखेंगे कि एक दौर था कि प्रणव झा वहां मीडिया कर्मियों को सेटल कराते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में, और प्रेस वार्ता शुरू कराने के वो सूत्रधार होते थे। धीरे धीरे आज अब वो राज्यसभा के लिए नामांकित किए गए, लेकिन वहां पे भी उनका नाम फंस गया। तो जेएमएम को ये लग रहा है कि उनसे चर्चा क्यों नहीं हुई। आपके पास संख्या बल है नहीं, 16 विधायक है आपके। अगर कुल इंडिया अलायंस को मिला दिया जाए तो 56 लोग हैं, वाम दल, आरजेडी, इंडिया अलायंस, कांग्रेस और आपका जेएमएम को मिला दिया जाए, तो जेएमएम के पास एक उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। दूसरे पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। अब लेकिन हेमंत सोरेन जब बैठक करते हैं अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, तो वो बाहर आकर कहते हैं कि दोनों प्रत्याशी हमारे होंगे। तो क्या ऐसा होगा कि प्रणव झा का नाम कांग्रेस वापस ले ले और जेएमएम के सिंबल पर उनको राज्यसभा भेजे? एक ये मुमकिन हालात हो सकते हैं, उसके अलावा कोई हालात है नहीं। आपके पास खुद इतना संख्या बल नहीं है कि आप वो जो पर्टिकुलर मैजिक नंबर है राज्यसभा में अपना उम्मीदवार भेजने का, उसको हासिल कर ले, है ना, क्योंकि 28 वोट की दरकार है। 28 वोट आपके पास नहीं है। 16 और आप 5 वामदल और 4 राजद, भाकपा माले और 4 राजद, तो 16 4 20, और आपका 2 22, माफ कीजिएगा 22 है, और 28 32 जेएमएम के है, तो भी मुश्किल है, 34 आपको जेएमएम जेएमएम के, का छह सहयोग छह की चाहिए। आवश्यकता रहेगी। तो हेमंत सोरेन ने जो पिछला बदला था या पिछला अपमान का घूंट पिया था, तो इस बार उन्होंने बता दिया कि समय का चक्र घूमता है, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो झारखंड में हम भी ऐसा कर सकते हैं। और गठबंधन पर भी इस कारण से कहीं ना कहीं तलवार तो अटक ही गई है। हेमंत सोरेन की जेएमएम को बहुत भरोसा था कि इस बार अगर वो अकेले भी उतरती 2024 के चुनाव में तो बहुमत हासिल कर सकती थी। ऐसा बहुत सारे नेताओं ने उनकी बात कही थी, क्योंकि 43 सीटों पर लड़े थे, 34 सीट जीत गए, तो देखा जाए काफी अच्छा परसेंटेज था विनिंग का, स्ट्राइक रेट। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी से भी पंगा ले लेंगे, दोनों उम्मीदवार उतारेंगे, तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति ना बन जाए। क्योंकि बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप इन्होंने तब लगाए थे जब इन्हें जेल जाना पड़ा था 5 महीने के लिए। इनके करीबी चंपई सोरेन, जिनको मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया था, उनको बीजेपी ने तोड़ लिया था। इनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया, तो बीजेपी ने भी इनके खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनको पीछे धकेलने के लिए। तो हेमंत वो सारी बातें भूले तो नहीं होंगे, ये बात भी हम जानते हैं। और ये भी नहीं भूलेंगे कि कैसे कांग्रेस और आरजेडी ने ना तो बिहार में इन्हें सीट दी, ना ही असम में इन्हें सीट दी। तो हेमंत जो कर रहे हैं, कहीं राज्य में इनका हर कदम एक नए चुनावी माहौल की तरफ तो नहीं लेकर जा रहा। क्योंकि अगर यहां पर भी नहीं बनी और वहां पर भी नहीं बनी, तो कहीं हेमंत को यह कॉन्फिडेंस ना हो कि दोबारा चुनाव करा लीजिए, इस बार हम बहुमत से वापस लौटेंगे। क्या लगता है सर, क्या ऐसा ही कुछ लग रहा है उन्हें? देखिए, जहां तक झारखंड की राजनीति पे नजर डाले तो बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 साल पूरा अपना शासन पूरा किया, काट निकाला है। हेमंत सोरेन उसमें से एक हो सकते हैं। जब बात हेमंत सोरेन के जेल में जाने की और बाहर आने की, तो इसी रामलीला मैदान से कल्पना सोरेन ने, उस समय अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे, और सुनीता केजरीवाल के गले लगी और बीजेपी पे तमाम निशाने उन्होंने साधे। लेकिन ये एक राजनीतिक मामला था। आपको याद होगा, अजीत पवार का मामला हो या तमाम नेताओं के, हेमंता बिस्वा शर्मा पे अमित शाह ने क्या क्या नहीं कहा। शुभेंदु अधिकारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में उनको कथित तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर रिश्वतखोर तक कह दिया था कि दीदी आपके नेता पैसा ले रहा है। तो लेकिन आप देखिए कौन कहाँ है इस समय, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, दोनों मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार देहांत हो गए, उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि परहेज होगा, और राजनीति में किसी को किसी से परहेज नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे के गले नहीं लगी है, पुराना इतिहास है। आप ही हमें बता रहे थे कि पुराना, फिर तो परहेज भी उन दोनों को नहीं है। तो अगर दोनों एक साथ आते हैं तो एक मजबूत सरकार
वो दे सकते हैं झारखंड को अगर। और कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ, इसमें ये है कि हेमंत सोरेन इस बात का जरूर खास ख्याल रखेंगे कि बिहार में जेडीयू के साथ क्या हुआ, और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या हुआ, कहीं झारखंड में जेएमएम के साथ भी वैसा ना हो जाए। लेकिन बीजेपी भी इस बात का भरोसा जरूर दिलाएगी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में अ, आपसी वर्चस्व की तो लड़ाई है दोनों दलों में, इंडिया अलायंस में, झारखंड के भीतर। लेकिन अभी गठबंधन कितनी जल्दी टूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, समीकरण क्या होंगे, और सबसे बड़ी बात, जेएमएम के दो प्रत्याशी कौन होंगे। जेएमएम दो प्रत्याशी लाना चाहती है, लेकिन पहला तो परिवार से होगा, ये तय माना जा रहा है। दूसरा कौन होगा, इस पर नजर बनी हुई है। और परिवार में भी तीन चार नाम दावेदारी में आ गए हैं। पता लगा किसी का नाम आगे करा, बाकी तीन नाराज हो गए। तो ये भी एक समीकरण बनना है। फिलहाल जो एक सवाल खड़ा हुआ था कि जो दावेदारी आ रही है, कहीं हेमंत सोरेन कोई मौका तो नहीं ढूंढ रहे नाराज होकर बीजेपी के साथ जाने का, क्योंकि अगर कल को गठबंधन भी तोड़ते हैं तो लोग ये बोलेंगे कि बीजेपी से हाथ मिलाना था, या बंगाल में बीजेपी जीत गई तो डर के मारे बीजेपी से हाथ मिला लिया। लेकिन अगर आज गठबंधन तोड़ते हैं तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पहले धोखा दिया, अपना कैंडिडेट उतार दिया, फिर उसके बाद हेमंत ने बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, क्योंकि पहले कांग्रेस ने धोखा दिया। तो एक मौका बन सकता है यहां पर अब। लेकिन फिलहाल ये हेमंत पर निर्भर करता है, और जो उम्मीदवार भी चयन करने, वो हेमंत पर ही फैसला जेएमएम ने छोड़ दिया है। अब देखते हैं कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के बीच क्या बातचीत होती है। कहीं इधर कुआं इधर खाई वाले हालात में ना फंस जाए हेमंत सोरेन। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।